बेसिक मैथ की हमारी 7वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे अलजेब्रा का। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अलजेब्रा बनता कैसे है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 5x, ठीक। तो ये मैंने एक 5x लिखा, ये एक क्या है, पद है। ये एक पद है यानी कि टर्म, ठीक। अब इसमें जो ये 5 है ये तो हो गया आपका अचर यानी कि कांस्टेंट, और ये जो आपका x है ये आपका हो गया चर यानी कि वेरिएबल। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको एक और चीज समझना है, लाइक टर्म ये आपको समझना है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट आप जब करने जाएंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो होगा वो सिर्फ लाइक टर्म का होता है। अनलाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। क्लियर है बात। अब देखिए जैसे कि यहां पे हमने लिखा 5x 4x 6x, ये सब क्या है, ये सब लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि सबके पीछे जो है वेरिएबल बिल्कुल सेम है, ठीक। अगर हम ऐसे लिख दें तो आप कहोगे यहां भी वेरिएबल सेम है। वेरिएबल तो सेम है पर उसकी जो पावर है वो सेम नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। वेरिएबल्स भी सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमें कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आइए ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, हम आपको ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ सीखेंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आ सकती है। चलिए देखते हैं हमें ऐड कैसे करना है, चलिए जैसे हमने क्वेश्चन लिखा देखिए हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6x माइनस 5y प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। अब आपको क्या करना है, आपने ब्रैकेट खोल दिया, लिख दिया, अच्छा कोई निशान चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट खोलेंगे ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। अब आपको लाइक टर्म ढूंढना है। देखिए ये 5x है, इसका लाइक कोई है, कोई इसके लायक है, हाँ बिल्कुल इसके लायक है, 5x प्लस 6x। अच्छा अब देखिए 6x स्क्वायर, क्या इसके लायक है कोई, लाइक है कोई, तो ये देखिए बिल्कुल ये रहा 4x स्क्वायर, इसके लायक भी हो गया। अब देखिए अब ये 6y, क्या इसके लायक है कोई, हाँ ये रहा इसके लायक। चलिए अब एक अकेला बच गया 5z, लिख लिया आपने। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 5 11x, 6 और 4 10x स्क्वायर। पावर का कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तब पावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तब पावर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात। 6y में से 5y गया, वैसे तो 1y, लेकिन एक लिखते नहीं, y है, इसका मतलब कि ये एक ही y है। क्लियर है बात। एक से ज़्यादा होगा तो नंबर लिखा होगा, और इसका तो कोई साथी ही नहीं था, ये बेचारा अकेला था तो इसको अकेला ही चलने दो। तो ये आपका ऐड हो गया। बहुत सिंपल है, पहले लाइक टर्म छांट लीजिए, फिर आप उसे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, हमें घटाना कैसे है। चलिए जब घटाएंगे तो बस एक छोटा सा एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, इधर वाला ब्रैकेट तो आप ऐसे ही ओपन कीजिए, लेकिन जब आप इधर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब इधर वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का ये जितना निशान है सब पलट जाएगा, सब बदल जाएगा।
जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा और ये प्लस का 5y हो जाएगा, ये माइनस का 4x² हो जाएगा और ये माइनस का 5z हो जाएगा। कर दिए। अब फिर हमें वही करना, बस प्लस माइनस में यही फर्क है, प्लस में हमें कोई निशान नहीं बदलना होता है और माइनस में क्या करते हैं, सारे निशान को हम पलट देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें फिर से लाइक टर्म देखना है। ये 5x है, इसका लाइक टर्म कौन सा है, ये देखा माइनस का 6x। अब देखिए 6x² है, 6x² है, इसका लाइक टर्म क्या है, ये राजी माइनस का 4x²। और ये 6y है, इसका लाइक टर्म क्या है, ये रहा 5y और ये माइनस का 5z। अब देखिए 5 में से 6 घटाएंगे, कई बच्चे तो कहते हैं घटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1 x। अब जैसा कि मैंने बताया 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर x है तो इसका मतलब 1 उसके साथ है। क्लियर है बात। 6 में से 4 गया 2x² और यहाँ पे 6 और 5 11y और ये माइनस का हो गया जी 5z। ये आपका सब्ट्रैक्शन भी हो गया। बस देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का सारा निशान क्या होगा, पलट जाएगा। चलिए अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है आइए देखते हैं। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान, देखिए 5x की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी और इससे इसकी, 5 चौके 20, 5 4 जा 20 और x की मल्टीप्लाई हुई x का पावर 2, 5 की 3 में हुई 5 तिया 15 और xy की मल्टीप्लाई हुई xy। तो ये आपका पहला सवाल था, बहुत आसान। दूसरा सवाल कहोगे सर आसान सा सवाल कर दिए, थोड़ा मुश्किल करो। हम हर तरीके का सवाल यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ले लें। चलिए आइए देखते हैं। अब आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिए अब क्या करेंगे, कोई एक ब्रैकेट आप तोड़ लीजिए, ओपन कर लीजिए, ऐसे कह सकते हैं ओपन कर लीजिए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने 2x लिखा, इसको आपको ऐसे ही लिखना है 3x + y, फिर इसका 3y लिखा, फिर ये आपका 3x प्लस का y लिख दिए। क्लियर है बात। अब देखिए जब इन दोनों का 3 दूनी 6, x का मल्टीप्लाई किए x²। अब देखिए यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा 2, xy का मल्टीप्लाई किए xy, 3 तिया 9, xy का मल्टीप्लाई किए xy और 3 एकम 3, y का मल्टीप्लाई किए y² हो गया। क्लियर है बात, समझ में आई सभी के। अब आप देखिए 6x² देखिए यहाँ जुड़ेगा भी, देखिए दोनों xy यानी कि सेम बिरादरी के हैं, तो 9 और 2 11xy + 3y²। ठीक, समझ में आया। नहीं तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भी कहोगे कि इजी ले रहे हो, एक क्वेश्चन और देते हैं। अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पे 3 है। देखिए कोशिश कर, जो छोटा वाला है ना उसको हम ओपन करेंगे, बड़े वाले को नहीं करेंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो तो उससे भी जाएगा, पर हम कोशिश करेंगे छोटे वाले को। अब देखिए इसको हम ना 5x² कर देते हैं ऐसे, 5x² की 5x² + 3x + 4, उसके बाद फिर माइनस का 4x, 5x² प्लस का 3x प्लस का 4। अब देखिए 5 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो गया, x² x का पावर 4। हम पढ़ाए हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो x की पावर 2 है, x की पावर 2, x के पावर 4 हो गया। अब देखिए 5 तिया 15, x की पावर 2 और x की पावर 1 यानी x की पावर 3, 5 चौके 20 और ये हो गया आपका x²। अच्छा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे माइनस है, तो क्या ध्यान रखेंगे कि अंदर का सारा निशान जो है बदलेगा, चेंज होगा। तो देखिए 5 चौके 20 माइनस लग गया, x का पावर कितना हो गया 3 हो गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 और ये आपका x² हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16 और ये आपका क्या हो गया x हो गया। चलिए बात समझ में आई आप सभी के। अब आप देखिए,
अब क्या हम देखेंगे कि क्या कुछ ऐड वगैरह हो सकता है। देखिए इसकी बिरादरी का तो कोई यहाँ है नहीं, तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देखिए 15x की पावर 3 है और यहाँ पे -20x की पावर 3 है, तो 15 में से 20 गया तो माइनस का 5x की पावर 3 बच गया। अब देखिए ये 20x² है माइनस का 12x² है, तो 20 में से 12 गया 8x² बच गया और ये आपका क्या माइनस का 16x है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको देखिए 1, 2 और 3 हर तरीके की मल्टीप्लाई कोशिश करी है, तो आपके मल्टीप्लाई भी समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम इसका डिवीजन करते हैं। डिवीजन को थोड़ा ध्यान से करेंगे, डिवीजन को थोड़ा हम ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 3 4x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस का x माइनस 1। ये हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमें इसका क्या करना है, डिवाइड करना। कैसे करेंगे डिवाइड, कहोगे इसका तो हमें टेबल ही नहीं आता है, कैसे डिवाइड करें। चलिए आइए डिवाइड सिखाते हैं आज आपको, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म है और इसका जो ये फर्स्ट टर्म है दोनों को ले लीजिए और क्या करिए दोनों का। देखिए यहाँ पे एक रफ बना लेते हैं हम, यहाँ पे एक रफ बना लेते हैं और देखिए क्या करना है। पहले आप इसे लिखिए 4x की पावर 4 बटे में यहाँ लिखिए x²। अच्छा डिवाइड में पावर क्या, जब हम इसको काटेंगे नॉर्मली हम बताएं आपको, तो ये x को हम 4 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे 2 बार है, तो कहने का मतलब है 2 बार कट गया यानी 4x² बचा। तो ऐसे भी आप काट सकते हैं। तो काटने के बाद क्या बचा, 4x²। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4x²। बताइए समझ में आया क्या लिखना है। यानी अब हमें इसका पहाड़ा पढ़ना है, इसका पहाड़ा पढ़ना है। तो आप देखिए अभी आप नए हैं तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, ये पूरा उठा के लिखिए x² प्लस का 2x माइनस 3। अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई अभी हम सिखाए आपको, 4 की इसमें होगी 4 एकम 4 x का पावर 4, 4 दूनी 8 और यहाँ x का पावर हो जाएगा 3। अब 4 3 जा 12x²। अब इसको उठा के यहाँ लिखेंगे हम। जब हम लिखेंगे तो एक विशेष बात का क्या हम ध्यान रखेंगे कि सब अपनी बिरादरी के नीचे आए। बिरादरी का मतलब है कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, यानी हम सही लिख रहे हैं 12x²। अब एक काम हमें क्या करना है कि जब हम घटाते हैं तो निशान चेंज करते हैं। आपने देखा था जब हमने सब्ट्रैक्शन किया था तो यहाँ भी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस है प्लस कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो, और ये प्लस है माइनस कर दो। देखो 4x² प्लस में 4x² माइनस में, इसका हिसाब किताब हो गया खत्म। अब देखो यहाँ पे 8 माइनस में 2 प्लस में, यानी कि माइनस में 6x का पावर 3 आएगा, और 12 प्लस में 2 माइनस में, तो यानी कि प्लस का 10x² आएगा। इधर जो बचा x प्लस x माइनस 1, ये आप ऐसे का ऐसे ही उतार दीजिए। ये हमने एक बार कर दिया। अब एक बार अगर आप समझ में, तो दूसरा भी वैसे ही होगा। क्या करना है आपको, देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस नंबर लेना है, प्लस नंबर लेना है, सबका जवाब आपको एक ही जगह मिल जाएगा कि आप इसका फर्स्ट टर्म लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म आप लिख लीजिए। सेकंड से ना इसके मतलब है ना इसके मतलब है, ठीक है। तो आया आपने लिख लिया x², ठीक। अब देखिए x मल्टीप्लाई x और ये x² है, x मल्टीप्लाई x। ये देखिए 2x कट गया यानी कि माइनस का 6x, यानी इस बार जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो -6x से करेंगे, -6x से, ठीक। तो मल्टीप्लाई में आप एक्सपर्ट है तो ये आपको रफली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते। कैसे, देखिए 6 एकम 6 x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 x², और माइनस माइनस प्लस 6 तिया 18x, ये आपने कर दिया। अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। ये देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, कट गया 6x³ प्लस में 6x³ माइनस में।
अब देखिए 10 भी प्लस में 12 भी प्लस में, यानी कि 12 और 10 22 एक्स स्क्वायर 22 एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए 18 है किस में, माइनस में, एक्स प्लस में, तो कितना बचेगा माइनस का 17 एक्स, और ये -1 हमने उतार दिया। क्लियर है बात, समझ में आई आप सभी के। अब आपको थर्ड स्टेप करना है, तो अब आप समझ गए होंगे क्या करूँगा मैं। पहले 22 एक्स स्क्वायर लिखूंगा, उसके नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 22 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखिए 22 से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई 22 एक्स स्क्वायर, और फिर 22 2 जा, कितना हो जाएगा 22 2 जा, 22 दूनी 44 एक्स, और 22 तिया 66। अब क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये आपका प्लस हो गया, ये आपका कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए 17 माइनस में 44 माइनस में, तो जुड़ जाएगा 7 4 11 4 1 5 1 6, यही होगा ना, माइनस का 61 एक्स, और ये हो गया प्लस का 65। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका डिवाइड। आप इसको एक बार और रिमाइंड करके देख सकते हैं। और अब मैं आपके लिए एक वर्कशीट लाया हूं, आप इस वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे, आप इस वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है ये जो वर्कशीट है इसकी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आपको ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।